सेब की कीमतों में लगातार आ रही गिरावट के बाद प्रदेश के किसानों बागवानों के समर्थन में किसान नेता राकेश टिकैत हिमाचल के दौरे पर हैं। बागवानों के समर्थन में पूरे देश में बड़े आंदोलन की हुंकार राकेश टिकैत ने शिमला से भर दी है। सरकार अगर किसानों बागवानों के हितों में फैसले नहीं लेती है तो शिमला को दिल्ली बनते हुए देर नहीं लगेगी। ये बात राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। प्रेस के लोगों का धन्यवाद और जो भी किसान यहाँ पे आए उन सबका धन्यवाद। पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पे हैं उन सबका धन्यवाद। मुद्दा ये है कि दिल्ली में एक आंदोलन चला हुआ है और दिल्ली के आंदोलन को 9 महीने से ज्यादा हो गए और वो आंदोलन इसलिए है कि बड़ी बड़ी कंपनियां देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहती है। वे दूसरे सेक्टर में आए लेकिन जब उन्होंने एंट्री करना चाहा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसको बर्बाद करने का ताना बाना इस हिमाचल से ही बुना गया था। आज से 10 साल पहले उन्होंने कहा कि हिमाचल के सेब के किसानों पर कब्जा कर लिया, अब देश और दुनिया के अनाज पे हमको कब्जा करना है। 10 साल पहले भी हमने उस टाइम पे विरोध किया कि अडानी जैसा एक बड़ी संस्थाएं हिमाचल के सेब बागानों में घुस चुकी है और उसका आज रिजल्ट देखने को मिला कि जो मंडियां थी, जो हमारा आड़ती सिस्टम था, जो बाहर का व्यापारी यहाँ पे आता था और माल यहाँ से खरीद के और पूरे देश भर में वो भेजता था, आज वो सिस्टम क्लैप्स हुआ है और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब अडानी के हाथ में उसके बड़े बड़े गोदाम यहाँ पे बने, आज जब किसान की फसलें आई उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोले और मार्केट में हजारों पेटियां सेब की उतारी, मार्केट को डाउन करा गया और जैसे ही मार्केट डाउन हुआ तो रेट सस्ता करा गया। सस्ते में माल खरीदने की एक उसकी पूर्ण रूप से परंपरा है कि माल को डाउन करूंगा मार्केट को और सस्ता फसलें किसान की मैं खरीद कर अपने गोदाम भरूंगा। 2 महीने फसलों की कीमतें कम करेंगे और 10 महीने इस देश की जनता को लूटने का काम करा जाएगा। ये यहाँ के सेब के किसानों का हुआ कि 16 रुपया किलो एकदम से मार्केट को डाउन करा गया। हम पूर्ण रूप से इसका विरोध हम करेंगे, इस पर आंदोलन करेंगे और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से हिमाचल के किसान भी उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हमने बार बार सरकार को कहा है 3 जो कानून हैं वे काले कानून हैं, उनमें संशोधन नहीं, उनको वापसी चाहिए और एमएसपी पे गारंटी कानून चाहिए। सरकारों को प्रोटेक्शन किसानों को देनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, जब तक यहाँ के किसानों को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी, यहाँ की सरकार एक ही काम करते है कि ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दे। अगर उसका माल यहाँ से बेंगलोर जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे दे तो यहाँ का किसान का सुधार हो जाएगा। अब एक डिमांड यहाँ के किसान की रहेगी कि हमको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दो, ये एक बड़ी डिमांड किसानों की रहेगी। वो मार्केट कर लेगा, अपने आप वो मार्केट कैप्चर कर लेगा। और ये नुकसान भी जब हुआ कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई उनका ज्यादा नुकसान यहाँ पे होगा। जिस तरह से वे माल को अप डाउन करेंगे, 15-15 रुपए किलो गिरता है क्या? जिस तरह से उन्होंने गोदाम बनाए और अपने 70 और 80 हजार पेटियां एक बार ही मार्केट में निकालते हैं, मार्केट को डाउन करते हैं, किसान से सस्ता खरीद के फिर स्टोर करेंगे। ये उन्होंने सरसों में करा, यही वे अनाज में करना चाहते हैं, ग्रेन में। तो यही तो उनका व्यापार है। उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार देश में महिलाएं एक साल में 17 बार सोना पहनती है, एक एवरेज उन कंपनी ने निकाला अपना। और देश में जो भूख का व्यापार है, भूख एक आदमी को एक साल में 700 बार लगती है। तो उन्होंने कहा कि सोने का व्यापार नहीं, आप देश में भूख पे व्यापार करो और फूड जो चेन है इस पे पूरा कब्जा करो, अनाज पे, ग्रेन पे, फल पे, फ्रूट पे, दूध पे। ये नहीं कि सेब का किसान दुखी है, जो यहाँ का इसका मिल्क का दूध जो व्यापार है, जो दूध का किसान है, बाहर से दूध आ रहा है। अब एक कंपनी से समझौते हो रहे हैं इनके भारत सरकार के, और अमूल जैसी कंपनी ने कहा कि 10 रुपया लीटर अगर हमको दोगे तो हम सर्वाइव करेंगे।
यही होगा, हर चीज में यही होगा, किसानी से जुड़ी हुई चीज में ये होगा। एकजुट कैसे करेंगे? एकजुट यहाँ पे बहुत गांव की समितियां बनी हुई हैं, बहुत गांव में एनजीओ बने हुए हैं, उन सब लोगों से बातचीत करेंगे, एकजुट करेंगे। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बन चुका है और अभी करीब 550 संगठन पूरे देश के उसमें हैं और पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। अमेरिका, फ्रांस, वहाँ के लोग इन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बर्बाद हो चुके हैं, वो पूर्ण रूप से हमारे समर्थन में वहाँ के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत जगह जिस कानून की हम डिमांड कर रहे हैं वे कानून दुनिया में बनने लग रहे हैं। उस पंचायत में भी पूरे देश भर से किसान आएंगे, उसके प्रतिनिधि आएंगे और बड़ी संख्या के वहाँ के लोग आएंगे, क्योंकि उसमें रणनीति बढ़नी है कि 9 महीने आंदोलन को हो गए, 9 महीने से ज्यादा, और सरकार अभी बातचीत को भी तैयार नहीं है। उसमें वो पंचायतें हैं, आगे पूरे देश भर में हम जाएंगे। लोग कहते हैं जी हिमाचल में क्यों आए? हिमाचल में इसलिए आए कि यहाँ पे चुनाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ का किसान बर्बाद हो रहा है। तमिलनाडु में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे चुनाव तो नहीं है, लेकिन वहाँ के किसानों की समस्याएं हैं। एमएसपी पूरा देश भर का एक समस्या है, उस पर कानून बने, सरकार बातचीत करे, जो और मसले हैं उस पर बातचीत सरकार करे। और जिस तरह से हिमाचल में हुआ है, ये एक षड्यंत्र है बड़ी कंपनी का कि धीरे धीरे किसानों को यहाँ से कमजोर करा जाए और वो अपनी जमीनें बेचना शुरू करें। और जैसे आसाम के चाय बागानों पे हुआ है कि बड़ी बड़ी कंपनी ने चाय बागान वहाँ पे लिए और जो वहाँ का किसान था जो वहाँ पे मजदूर बन के काम करता है, यही हाल यहाँ पे होने वाला है। अगर मुकाबला आंदोलन नहीं होगा तो आने वाले टाइम पे यहाँ पे बड़ी कंपनी के बागान होंगे और यहाँ का जो किसान है वो मजदूर बनेगा। तो उसके लिए सब लोग तैयार रहें, आंदोलन के लिए तैयार रहें। जितना ठंडा प्रदेश है इतना ही इस प्रदेश को गर्म होना पड़ेगा, इस प्रदेश में भी क्रांति लानी पड़ेगी। और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं। भी तो ठीक थे वे जब तक कांग्रेस में रहे, अब उसमें जाके बीजेपी में तो उन्हीं की भाषा बोल लेंगे ना वे ना कोई सपोर्टिंग कर रहे हैं, वो तो सरकार के सपोर्टर कर रहे हैं, जो उनके लोग हैं वो उन्हीं की भाषा बोल लेंगे। हमारा मकसद तो आंदोलन करने रहे हैं, हम यही तो हमारा मकसद है। या तो सरकार मानेगी, नहीं तो हम सरकार को दिल्ली को घेर रखा है। ये जो हिमाचल की राजधानी है, जो शिमला है, ये जितनी ठंडी है इसको गर्म करना भी जानते हैं। दिल्ली बनने से दूर नहीं लगेगी। ये यहाँ की सरकार कान खोल कर सुन ले, या तो कंपनी से जो समझौते हो रहे हैं उन समझौतों को लागू करवावे, नहीं तो ये गोदाम अगर तोड़े जाएंगे तो फिर कहना नहीं। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, 9 महीने वो दूसरी चीजों का किसान है। और सबसे जो लेटेस्ट जो मार पड़ी है अभी 4 और 5 दिन के अंदर, जो सेब का किसान है, इसका करीब 5-6 हजार करोड़ रुपए का एक बड़ा यहाँ पे व्यापार था, उसके खाते में पैसे जाते थे। उस पे जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी, उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंटों की होगी। और जो यहाँ पे बागवानी का जो किसान है, जब अप्रैल में ओलावृष्टि हुई बेमौसम, उससे भी करीब 1000-2000 करोड़ रुपए के पेड़ का नुकसान हुआ। वो 1 साल का वो करा है, लेकिन पेड़ जो 10-10 और 15-15 साल के पेड़ थे, अगर उसकी कीमत लगाएं तो हर साल ये 1000-2000 करोड़ रुपए का हर साल का उसका पेड़ का नुकसान है। 15 साल तक अगर ये इसका करेंगे तो करीब ये 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो नुकसान बैठेगा जब तक वो पेड़ बड़ा होगा। तो यहाँ के लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और मूवमेंट करना होगा तो ये मूवमेंट यहाँ पे होगा और बड़े स्तर पे यहाँ के लोग दिल्ली के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। एनकाउंटर न्यूज़ बद्दी से सचिन बैंसल की रिपोर्ट।